मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का और यहाँ पधारे कथा सुनने के लिए आए महानुभावों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों हम भगवान विष्णु के अवतारों की कथा कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे भगवान कृष्ण जी के अवतार की कथा। भगवान कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर हम कुछ चर्चा करें, उसके पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि भगवान कृष्ण पूर्ण ईश्वर हैं, उसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। क्यों नहीं है? आज क्या होता है कि गली कूचे में कहीं जाएं, कोई संत बाबा मिल गए, किसी का नाम हो गया, वो उनको कह दिया साहब ये तो भगवान है, वहाँ जाओ उनके दर्शन करो, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं वो एक अलग व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सब काम होते हैं और उनकी श्रद्धा जमती है। परंतु ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से हमारे यहाँ भगवान माने की कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ 16 कलाओं की जो है बात की गई है कि 16 कलाओं में देखा जाता है कि कितनी कलाएँ तक व्यक्ति में हैं। 7 कलाएँ तक तो सामान्य व्यक्ति में हो जाती हैं। राजा हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी व्यक्ति होते हैं, हस्तियाँ होती है, तो वो 7 कलाएँ 8 कलाएँ यहाँ तक हो जाती हैं। उसके बाद जब होता है तो फिर हम कहते हैं अंशावतार है। भगवान राम को कहा जाता है 12 कलाओं से परिपूर्ण है, और भगवान कृष्ण को कहा जाता है ये सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वो आखिर वो ईश्वर के पूर्ण अवतार क्यों कहे गए हैं और उस लोगों ने उसको क्यों स्वीकार किया है। तो आप ये देखिए कि जो उन्होंने कार्य किए जीवन के, वो सामान्य कार्य नहीं है। वो कोई अन्य व्यक्ति आज तक जितनी भी कथाएं आई हैं, किसी भी साहित्य में प्रकट हुई हों, खाली हमारे हिंदू साहित्य की बात नहीं है, किसी भी धर्म के साहित्य में प्रकट हुई हों, तो उस प्रकार के आश्चर्यजनक और महान कार्यों को किसी अन्य ने कभी भी संपन्न नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सका। तो आप ये देखिए किस प्रकार से। सबसे पहली बात तो ये कि जिस समय कंस को पता लग गया कि मेरी बहन, उसकी चचेरी बहन थी, चचेरी बहन ये देवकी का जो 8वीं संतान होगी वो मेरा वध करेगी, तो वो बहुत भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को और बहनोई को जेल में बंद कर दिया और कड़ा पहरा बैठा दिया, और जैसे ही कोई बच्चा उत्पन्न होता था वो उसको मार देता था। तो जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ है, तो एक तो कृष्ण अष्टमी थी, कौन सी? भादों की। अब आप ये देखिए कि और बरसात हो रही थी बहुत जम के, तो एक तो जो है अष्टमी हो गई, तो वैसे भी चांद की आधी कलाएं समाप्त हो गई, और फिर पूरी तरह से बरसात है, घनघोर बादल छाए, तो प्रकाश कहाँ से होगा? जब उनका जन्म होता है तो कहा गया है कि जेल में पूरा प्रकाश फैल गया, और जो इतना कड़ा पहरा लगा हुआ था वो भी आप ये देखिए कि वो सारे के सारे उस समय सो गए, सो भी गए और सारे द्वार भी खुल गए। तब तो उनके पिता जो वसुदेव जो हैं उनको टोकरी में सिर पे रख करके और नंदी से पहले ही बातचीत हो गई थी कि वहाँ बच्चे को दे देंगे, तो ये तो सबको मार डालेगा। वहाँ उन्होंने लेके गए। तो अब ये देखिए इतनी बरसते पानी में, और फिर उसके बाद में यमुना उफान मार रही है, छाल मार रही है, तो यदि व्यक्ति तैरता हुआ व्यक्ति हो तो कितना कठिन कार्य है ये। फिर रात को जो है मथुरा से गोकुल लेके जाना और वो कन्या को लेके वापस आना, तो इतना बड़ा कार्य जो है, और इतने जेल और इतने पहरेदारों के लगे हुए, और राज्य से निकल के गए और किसी को पता नहीं कौन क्या लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारा गोपनीय हो गया। तो ये छोटी घटना है क्या? फिर आप ये देखिए कि जब कंस को पता लग गया कि बालक का जन्म हो गया है, तो उसने कहा सारे बच्चे मार डालो। अपने मथुरा को तो उतने मरवा ही दिए, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ भी आप सबको उसने कर दिया कि सबको मार दो। अब राजा होने के नाते अगर वो प्रत्यक्ष इतनी क्रूरता करता है कि एक एक के घर से बच्चा ले आओ, मैं उसको पटक पटक के मारूंगा, तो पूरा सारी जनता विद्रोह कर सकती है, बहुत बदनामी हो जाएगी, और आजीवन ये बदनामी बनी रहेगी उसके सिर पर। तो उसने अपने गोपनीय ढंग से
अपने जो है मायावी लोग थे, राक्षस थे, किसी न किसी रूप में उनको बना करके भेजते रहे, और ताकि वो उनको मारते रहे। तो बाकी सब बच्चे तो उसने मार दिए, लेकिन अब वो आसपास के बच गए, और गोकुल के जो हैं, जब वो पता लग गया कि कृष्ण तो बहुत ही विचित्र है कि मरता ही नहीं किसी से, तो फिर शक हो गया कि ये कृष्ण नहीं हो सकता है। अब जब कृष्ण हो सकता है तो ये हो गया भाई इसको मारना है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर मारना है। अब उसको मारने के लिए जिस समय वो केवल पालने में है, अब पालने में कितनी उम्र तक बच्चा रहता है, साल भर का होता है तो चलना रेंगना शुरू कर देता है ना, उसकी भी कम छोटी उम्र है। अब इतनी कम छोटी उम्र में उसको मारने के लिए उन्होंने किसको किसको नहीं भेजा। जो सबसे पहले जो है उन्होंने उसको जब जिस समय पालने में थे भगवान कृष्ण, तो उसको मारने के लिए कौवे के रूप में कागासुर दैत्य को भेजा, बगुला के रूप में बकासुर असुर को भेजा, और धाई बना करके पूतनों को भेजा, जो स्तन पर जो है वो विष लगा करके ले गई थी कि उसको दूध पिलाएंगे और उसमें वो मर जाएगा, उसके लिए भेजा। फिर शकट बैलगाड़ी का उसके नीचे रख दिया था, वो बैलगाड़ी का रूप लेके, लकड़ी का रूप, वो बैलगाड़ी शकट के रूप में जो है शक्टासुर वहाँ पहुँचे। तो इस प्रकार वो गए जो, और आप देखिए पालने में ही बालक कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने सबको मार डाला। खास बात देखिए, आसान है क्या? कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर जिस समय वो गौ चराने जाते हैं, वन में जाते हैं, तो फिर वहाँ उसके बाद फिर एक से एक भेजे उन्होंने। तो फिर उन्होंने किसको किसको भेजा? फिर उन्होंने भेजा कि बिल्कुल तूफान बन करके, तो मायावी शक्तियाँ उनके पास होती थी, तो तूफान बन करके जो है तृणावर्तासुर को उन्होंने भेजा, वत्सासुर सांड बना करके भेजा, फिर अघासुर को अजगर बना करके भेजा कि निगल जाओ कृष्ण को, ये सब मारने आए, लेकिन भगवान ने उनका वध कर दिया। अब ये देखिए, एक कालिया नाग वहाँ रहता था यमुना तीर पर। अब वो नाग के लिए कहा गया, समुद्र में रहते, वो नदी के अंदर रहते थे, पर आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हाँ उसका वहाँ प्रभाव था। जल में नाग उसमें भी चलते हैं। तो अब ये वो नदी में कूद गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने सांप को भी पकड़ लिया, और पकड़ के और उसको वहाँ से भागने पर विवश कर दिया। मारा नहीं उसको, भागने पर विवश कर दिया उसको, बांध दिया उसको भी। तो ये छोटे मोटे काम नहीं, इतनी कम आयु में इस प्रकार से कार्य कर दिए। फिर उसमें जो है सबसे खास बात ये क्या है कि एक बार ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कि पता नहीं ये भगवान के अवतार हैं भी कि नहीं है, क्यों माया इनकी जो होती है ना, ये माया बड़ी प्रबल होती है, और जो माया प्रबल होती है तो उसमें छोटे नहीं, जो देवता भगवान है वो सारे उलझ जाते हैं, तभी माया कहलाती है। तो उसमें ब्रह्मा जी को लगा कि अच्छा इनकी परीक्षा लेके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अवसर देखा, और कृष्ण इधर उधर खेल रहे हैं, तो उन्होंने सारी गऊओं को और जो ग्वाल वाल उधर घूम रहे थे सबको जो है उन्होंने पहाड़ की गुफा में जो है हाँकवा ले गए, किसी रूप कोई रूप धारण करके प्रकट हुए, उनको ले गए, वहाँ पत्थर रख के बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब देखा सारे तो वहाँ वन में घूम रहे हैं, अरे इनको तो हमने बंद किया था, ये वन में कैसे घूम रहे हैं? और फिर देखा शाम को सब चले भी आ रहे हैं, सारी गऊएं भी चली आ रही है। फिर जाके देखा गुफा में, वो तो सारे बंद हैं। अरे तब उनको आभास हुआ कि ओहो बड़ी भारी गलती हो गई, कि हाँ ये वास्तव में भगवान है। तभी तो इन्होंने देखो, इन्होंने बात भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, नया सबको उत्पन्न कर दिया। तो ये इस प्रकार की जो उनकी लीलाएं हैं, ये अति विचित्र हैं, और ये सामान्य व्यक्ति की तो कल्पना के ही बाहर। फिर आप ये देखिए, सब भगवान इंद्र की पूजा करते थे। अब जब इंद्र की पूजा करते थे, और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, आप देवी देवता की ठीक है जो पूजा करते करते, लेकिन आप वही सब कुछ नहीं है, तो आपको किसको पूजना है? आपको गोवर्धन को पूजना है, गोवर्धन गोबर गौ माता इनके वंश को। तो आप उसको, आप उसकी पूजा करिए, उसकी पूजा माने उसका संरक्षण करिए, आप उसके उपयोग समझिए, उसको अपने जीवन में ले आइए, उपयोग में लाइए। दूध है, गोबर है, जो मूत्र है, जैसे गौ आजकल देखिए दवाइयाँ कितनी बन रही हैं, तो आप ये देखिए तो इसका संरक्षण करिए, प्राणी का, जीव प्राणी का। तो वो जो उन्होंने किया, तो कहते हैं भाई इंद्र ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं, तो उन्होंने भयंकर पानी बरसाया, जैसे प्रलय आज के यहाँ के बादल फट जाते हैं, इस प्रकार से तो पूरा सारा सागर हो गया, पूरा उनका गोकुल पूरा सागर हो गया। अब सागर हो गया तो वहाँ पर
फिर उन्होंने कहा चलो सबको लेके आप चिंता मत करो, पहाड़ पर लेके चले गए। फिर पहाड़ पर है, फिर धीरे धीरे पानी निकल गया सारा। अब निकलने के बाद फिर सारे वापस आ गए। फिर उनका उसकी पूजा करो, तो उन्होंने बिल्कुल, देखिए कहीं भी भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन में किसी भी स्तर पर लोगों को कर्म कांड में उलझाने का प्रयास नहीं किया है। शुद्ध ईश्वर में विश्वास रखो, क्या उनके संदेश हैं उनका पालन करो, ये उन्होंने कहा है। अब गीता के उपदेश की बाद में बात करेंगे। तो ये जो उनके जीवन चर्या से हमको ये प्राप्त होता है, तो इसमें ऐसी लीलाएं हमको प्रकट होती हैं उनकी, आती हैं, वर्णन में आती हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ है। फिर सबसे बात आप एक खास देखिए कि जिस समय कंस ने उसको बुलवा लिया मारने के लिए, फिर कंस ने उसको बड़े बड़े 2 हाथी लगा दिए मारने के लिए। फिर एक बड़े बड़े पागल हाथी को लगा दिया उनके सामने कि मार डालेगा इसको दबा करके। बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करवा दी उनकी, क्या फर्क पड़ा, उन्होंने पटक पटक के मार दिया। आप सोचिए, यहाँ से जब गए थे तो 13-14 साल तो उनकी आयु थी, और वो कितने बड़े बड़े भारी भरकम पहलवान थे, और हाथी इतना बड़ा, और ये तो गाँव में चराते थे, इनका हाथी से क्या वास्ता। पर उसको नियंत्रण में ले लिया। फिर एक कुबड़ी महिला थी, उसको कहा तुम तो बहुत सुंदर हो, अरे तुम मेरी ऊपर हंसी उड़ाते हो। अरे हंसी क्या, तुम सुंदर हो तभी तो मैं सुंदर कह रहा हूँ। अब तुम मेरे देखो, मेरा कमर लचकी पड़ी है, मैं कुबड़ है मेरी पीठ में, और सब मुझे दूर से ही रखते हैं, कोई निकट नहीं आने देता मेरे रूप होने के कारण। भगवान ने किसी ऐसा नहीं है। अब वो दिन कट गए, और जहाँ उसको उन्होंने हाथ लगाया अपना, और हाथ लगाते वो बिल्कुल कुबड़ खत्म हो गया उसका। ऐसा संभव होता है क्या? नहीं होता। भगवान कृष्ण ने ऐसा संभव किया। क्यों किया? वो भगवान है, इसलिए उन्होंने संभव किया। इसके बाद आप ये देखिए कि जरासंध ने जब कंस को मार दिया, तो उसका ससुर जरासंध था, बहुत शक्तिशाली था, तो जरासंध ने इस पर बार बार हमले किए। अब कृष्ण को पता है कि हम जरासंध को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? भगवान होने के बाद भी जरासंध को वरदान प्राप्त है। वो कब मरेगा, कैसे मरेगा, अब कृष्ण सारा जानते हैं। अब जब जानते हैं तो उसमें व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते। क्यों? व्यवस्था भगवान ने तो बनाई है। अगर भगवान कानून बनाए, संविधान बनाए, और खुद ही उसका उल्लंघन करे, जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं, संविधान बनाया और जहाँ बैठे कुर्सी पर तो अब उसको उल्टा काम करना शुरू कर दिया। भगवान है, वो ऐसा करेंगे तो फिर सारे लोग ऐसे ही करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसने तो देखा कि भाई इससे पार पाना संभव नहीं है, तो इसलिए वो मथुरा छोड़ के सीधे समुद्र के बीच में गुजरात के कोने में काठियावाड़ में चले गए, द्वारिका स्थापित कर दी, वहाँ चले गए। और बाद में उनको पता ही जरासंध कैसे मरेगा, तो जब राजसूय यज्ञ करने लगे युधिष्ठिर, तो उसमें सभी राजाओं को जीतना होता है, तो जरासंध को तो नहीं जीत सकते, वो तो बहुत शक्तिशाली है। तो अर्जुन को और भीम को लेकर दो कृष्ण जो है परिव्राजक सन्यासी के रूप में उनके यहाँ पहुँच गए, और फिर बातचीत में उनको वो कर दिया कि ठीक है भाई साहब, आप जो है कुश्ती कर ले, पहलवान है आपके जोड़ी के, वो पहलवान वो भी थे, पहलवान है, कुश्ती कर लें। और कुश्ती करने के बाद अब भीम पटक तो दे उनको, लेकिन पटकने के बाद वो मार ना पाए। फिर उसने कहा, इशारा किया कि भाई इसको चीर दो, ये मरेगा नहीं, किसी तरह से जीवित रूप में मर ही नहीं सकता। फिर चीर के फेंके, फिर वो जुड़ जाए, वरदान उसको ऐसा प्राप्त था। फिर कहा कि ऐसा नहीं करो, इसको चीरो और ऐसे फेंक दो, एक इधर ही जाए और विपरीत दिशा में, तब जाके मरेगा, तब जाकर के जरासंध मरा। अब उनको ये रहस्य कैसे मालूम है कि इस प्रकार से ये मरेगा? फिर जिस समय जरासंध के बार बार इस पर हमला मथुरा पर हो रहे थे, एक पिछली घटना की भी ध्यान में रखना है अपने को, तो जो विदेश का उनका मित्र था, बहुत ही शक्तिशाली यवन राजा था, काल यवन, वो अपनी सेना लेके चढ़ाया। अब वो सेना लेके चढ़ाया तो फिर कृष्ण जानते हैं कि हम इसको नहीं जीत सकते। क्यों? इसकी मृत्यु इस प्रकार नहीं होनी है, ये सब मायावी है और सब वरदान प्राप्त है। तो क्या किया, उसको छकाते हुए एक गुफा में प्रवेश कर गए, और गुफा में जो अपना उनका पीला वस्त्र होता था, वो एक वहाँ पर व्यक्ति सो रहा है, उसको पर उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद अंधेरी गुफा थी, जाकर किनारे छुप के बैठ गए। तो जैसे ही वो आया, अच्छा यहाँ तुम आराम से सो रहे हो, अभी मैं तुमको मारता हूँ, तो उसने तेजी से वस्त्र छीन लिया। अब वस्त्र छीना तो जो व्यक्ति सो रहा था वो उठ बैठा। अब वो महाराजा मुचकंद थे, जो भगवान राम के उसके बहुत पहले पीढ़ी में हुए थे, तो जब देव असुर संग्राम हुआ था तो उसमें उन्होंने साथ दिया था और जीत गए थे, तो कई दिन तक लगातार युद्ध हुआ था,
वो सोए नहीं थे, तो उन्होंने इंद्र से कहा कि भगवान मेरे को तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मुझे भी विश्राम करने की इच्छा है और मैं चाहता हूँ मुझे कोई विघ्न न डाले मेरी नींद, जब तक मैं आप स्वयं ना उठूँ तब तक ना उठे। तो इंद्र ने कहा ठीक है, और तुमको हम वरदान देते हैं, जो तुमको नींद से उठाएगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। ये वरदान उसको दे दिया। अब वो चुपचाप कहा तुम गुफा में जाकर प्रवेश कर जाओ। अब आप सोचिए वो कितनी सदियों से राम चले गए, उसे कई काफ़ी समय बाद भगवान कृष्ण आए और तब से वो लगातार सोते ही रहे। वो देखिए उनका निधन नहीं हुआ, वरदान मिला हुआ है उनको। तो जैसे ही उसको खींचा, हड़बड़ा के उठ गए, आंखें खोल ली। अब आंखें खोल ली तो नींद किसने डिस्टर्ब की? कालियवन ने, वो वहीं भस्म हो गया। पीछे बलराम ने सेना को मार दिया, इस प्रकार के उसका नाश किया। तो उनको कैसे पता है इसका रहस्य? बाहर से चला आ रहा, इनसे बड़ी उम्र का है, सारे रहस्य उनको पता होते थे। और महाभारत में भी अब आप देखिए कि जब अभिमन्यु की बात होगी, उसको आशीष देने की बात आती है तो सभी कह रहे हैं दीर्घायु हो, और ये क्या, ये दीर्घायु होने का उसको आशीर्वाद नहीं देते। वो किसका कहते हैं? यशस्वी भव। ये तो कहना आपने ऐसा क्यों दिया? भाई युद्ध है, जीवन मृत्यु चलती रहती है, पर यश रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो अब आप ये देखिए, उनको सब मालूम है क्या होने वाला है, जबकि उनका भांजा सगा उसको बचा सकते हैं लेकिन नहीं बचा पाए। क्यों? उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो जो व्यवधान है उसमें नहीं करे। तो इस प्रकार से अगर आप इनकी घटनाओं को पूरी जीवन चरित्र को बार बार पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा, उन कहानियों में आनंद आएगा। और वो ऐसी कहानियां हैं जो विश्व के किसी भी साहित्य में कहीं भी आज तक उपलब्ध नहीं हुई। कोई कल्पना भी नहीं कर सका, वास्तविकता तो छोड़िए, कल्पना भी नहीं कर सका कि इस प्रकार की भी घटनाएं हो सकती हैं, कल्पना भी नहीं कर सका। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्ण कला से, सभी कलाओं से, 16 कलाओं से संपूर्ण हैं, और वो पूर्ण भगवान के रूप हैं। और हमको ये बात सबसे पहले दृष्टि में रखनी है, और इसके बाद हम जब अगली कथा करेंगे तो हम फिर उनके और चरित्र और उनके संदेशों के बारे में उसको संक्षेप में समझेंगे। तो आप ने जो हमारी बात आप श्रवण करते हैं, इतना समय देते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी उसके साथ शेयर करें, साझा करें और उन पर चर्चाएं करें। आज जैसे लोग हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, दोनों को अलग अलग बताते हैं मूर्ख लोग। तो आप जब इन सब कथाओं को पढ़ेंगे और उनका सार निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व होता क्या है। हिंदू हिंदुत्व एक लाइन की, दो शब्दों की परिभाषा नहीं होती है, एक व्यवहारिक जीवन का सार है। तो सार क्या है, तो ये कथाओं से आपको समझ में आएगा। तो आज की कथा इतनी ही, फिर अगली कथा में हम फिर मिलते हैं।